हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी के साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो आज इस वीडियो में साथियों अम्ल, क्षार और लवण के पूरे 43 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड, एनसीईआरटी पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू वाले आपके क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, यानी पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक ही वीडियो में आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपका ये पूरा टॉपिक भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें से 3 कथन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। अम्ल और क्षार की क्रिया पर जल एवं लवण बनता है, यानी जब एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया कराते हैं तो उससे हमें एक तो कोई भी सॉल्ट मिलता है, एक सॉल्ट, और साथ ही साथ हमें पानी मिलता है यानी जल मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य अम्ल कौन से हैं, बताइए मुख्य अम्ल कौन कौन से हैं। यह हम बोल सकते हैं कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों मुख्य अम्ल माने जाते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। याद रखना ये सभी जो है ना, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, चाहे वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो HCl, चाहे आपका नाइट्रिक अम्ल हो साथियों, ठीक है। ये तीनों जो है ना प्रबल अम्ल माने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य क्षार कौन से हैं, बताइए मुख्य क्षार कौन से हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, इसके अलावा पोटासियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो ये सभी जो है ना क्या है, तो ये सभी मुख्य क्षार का उदाहरण है, यानी उपयुक्त तीनों ये सभी जो है मुख्य क्षार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, बताइए ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑरेनियस के अनुसार अम्ल जो है ना, देखिए प्रोटॉन दाता तो है ही है, इलेक्ट्रॉन दाता नहीं, लेकिन ऑरेनियस के अनुसार प्रोटॉन दाता नहीं है। देखिए ऑरेनियस के अनुसार आपको बताना है तो याद रखना, जो जल में H+ आयन देते हैं, जो जल में H+ आयन देते हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में है सर्वप्रथम ऑरेनियस की अम्ल क्षार संकल्पना आई थी। बिल्कुल, सबसे पहले अम्ल क्षार की जो संकल्पना है वो ऑरेनियस ने ही दी थी, बिल्कुल सही है। ऑरेनियस के बाद ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना आई थी, ये भी सही है। और लॉरी के बाद लुईस अम्ल क्षार संकल्पना आई थी, जो कि बिल्कुल ये भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होते हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार जो है अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या होते हैं। तो देखिए ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार जो अम्ल होते हैं साथियों, वो प्रोटॉन का दाता होते हैं, यानी प्रोटॉन दान करते हैं, और जो क्षार होते हैं ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी संकल्पना अप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों के गुणों की व्याख्या नहीं करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संकल्पना है जो अप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों के गुणों की व्याख्या नहीं करता है। लुईस अम्ल क्षार पर संकल्पना ये तो करता है भाई, ऑरेनियस अम्ल क्षार संकल्पना ये भी करता है। याद रखना, अप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों के गुणों की व्याख्या कौन नहीं करता है, तो ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल क्षार परिकल्पना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित गलत कथन कौन सा है, बताइए न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित गलत कथन कौन सा है। ए में लिखा है आरएनए एवं डीएनए दोनों इसके प्रकार हैं, बिल्कुल ठीक है ये।
बी में लिखा है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। सी में लिखा है आरएनए में पिरीमिडीन क्षार थाइमिन होता है, नहीं ये गलत है। डी में लिखा है डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, गलत ही चुनना था। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था कि जब आप एक एसिड और एक बेस यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? तो भाई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से एक तो सॉल्ट मिलता है यानी लवण मिलता है, साथ ही में जल मिलता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है ना ये SO2 और NO2 के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप आंसर करोगे उपयुक्त दोनों, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड तो लिखा हुआ है लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र NO2 थोड़ी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, केवल A यहाँ करेक्ट होगा। अगर N2O के जगह पर यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो फिर आपका दोनों ही होता, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं नाइट्रस ऑक्साइड है ना, तो ऐसे गलती हो जाता है एग्जाम में, ध्यान देना। तो इसका केवल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल सहायक है? बताइए हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? तो याद रखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? 3 तो खनिज अम्ल है, एक कोई नहीं है, वही आपको चुनना है। देखिए जो खनिज अम्ल होते हैं ना उनको बेंच एसिड भी कहा जाता है और ये अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त होते हैं, समझे। खनिज अम्ल किनको कहते हैं? तो वे खनिज अम्ल जो हैं ये अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं और इन्हें बेंच एसिड भी कहते हैं, याद रखना बेंच एसिड भी है ना, बेंच एसिड भी इनको कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये तीनों खनिज अम्ल हैं, लेकिन फार्मिक अम्ल जो है ना ये साथियों खनिज अम्ल नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है वो तो आप सभी को पता होगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है। बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो बताइए ये क्या है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना एक प्रकार का दुर्बल क्षार है साथियों, प्रबल नहीं दुर्बल क्षार है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा और इसका सूत्र आप जरूर याद रखना। आगे देखिए शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है क्या? देखिए एसिडिटी कब होती है साथियों? जब हमारे पेट में जो HCl है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब वो बढ़ जाता है तब एसिडिटी उत्पन्न होता है। और एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड किसको बोलते हैं? जो कि अम्ल की क्षमता को नष्ट करता है। और अम्ल की क्षमता को कौन नष्ट करेगा? जो क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार नहीं दुर्बल क्षार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा प्रबल क्षार जिनको जो है दुर्बल क्षार माफ करना दुर्बल क्षार जिनको एंटासिड भी कहते हैं, याद रखना। आगे देखिए अम्ल राज से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देखिए ए में लिखा है इसका रासायनिक नाम एक्वारेजिया होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें एक भाग देखिए एक भाग इसमें नाइट्रिक एसिड और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग अधातुओं के लिए होता है। नहीं देखिए ये जो एक्वारेजिया है ना साथियों खास तौर पे इसको जो है ना सोना को घोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो भाई वो तो धातु है ना, सोना चांदी को घोलने में इसका उपयोग होता है एक्वारेजिया। और इसमें जो है ना क्या क्या मिलके एक्वारेजिया बनाता है? तो भाई इसमें 3 भाग होता है आपका नाइट्रिक एसिड और 1 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के ही मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। तो इसका उपयोग तो धातु में होता है, अधातुओं में थोड़ी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि यही गलत है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर अम्लों का राजा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन अम्लराज को भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अपमार्जक से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये साबुन की तरह क्रिया करते हैं, बिल्कुल ये कठोर जल में कार्य करते हैं, ये भी सही है। ये मृदु जल में भी कार्य करते हैं, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। क्षार से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चुना नहीं यार,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे बिना बुझा हुआ चूना नहीं, ये तो बुझा हुआ चूना है ना, तो यहाँ बिना बुझा हुआ चूना हम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। बाकी देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बिल्कुल सही है। बी गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखना, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है ना, इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो देखिए जो बुझा हुआ चूना होता है उसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो भाई HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल से किसका निर्माण होता है? देखिए अमीनो एसिड से जो है ना किसका निर्माण होता है साथियों? प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखना। मानव शरीर में एसिडिटी का प्रमुख कारण क्या है? अभी मैंने बताया था ना, एसिडिटी कब होता है? जब HCl बढ़ जाता है, यानी हमारे पेट में HCl की अधिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? देखिए जो बेंजोइक एसिड होता है ना, बेंजोइक अम्ल, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए नमक का अम्ल क्या HCl को कहा जाता है? बिल्कुल, कैसे मैं अभी बताऊंगा। गंधक का अम्ल जो है ना H2SO4 को कहा जाता है, बिल्कुल। सोरे का अम्ल, बिल्कुल। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जिसको आप बोलते हैं, इसका अन्य नाम सोरा भी होता है, याद रखना। पाचक अम्ल, यहाँ पर NaCl था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, NaCl। तो क्या पाचक अम्ल होता है क्या NaCl? नहीं, पाचक अम्ल तो HCl ही होता है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन नंबर डी ही है। अब बोलोगे सर नमक का अम्ल HCl कैसे है? तो देखो नमक जो है ना सोडियम क्लोराइड स्वयं यानी खुद कोई अम्ल नहीं है, बल्कि यह एक लवण है। ठीक है, नमक एक लवण है ना, जो साथियों किससे उत्पन्न होता है? देखिए यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही तो बनता है ना। ये किससे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी साथियों और जो है देखिए एक आपका HCl हो गया और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, एक आपका HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की ही क्रिया से तो ये उत्पन्न होता है ना। कौन? नमक। तो भाई ये जो है ना, याद रखना HCl यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये नमक का अम्ल हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जोड़ा बिल्कुल ही गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, सभी अम्लों व क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? देखो सभी अम्लों और सभी क्षारों का जो जलीय विलयन होता है ना, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वो किस प्रकार के अम्ल कहलाते हैं? तो वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है उसको लुईस अम्ल कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लुईस अम्ल। सिरके को क्या कहा जाता है साथियों? सिरका, बताइए सिरके को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। देखिए सिरके की बात करें ना, एसिटिक अम्ल जो है ना, ये मिथाइल समूह एक आपका हो गया CH3 और कार्बोक्सिल समूह यानी COOH का ही जो है एक समूह है ना, इन दोनों से ही मिलकर बना है। देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र यही होता है ना आपका CH3COOH। तो देखो ये जो है ना CH3, ये आपका साथियों मिथाइल समूह का सदस्य है, बाकी COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य है। इन दोनों से मिलकर ही तो ये बनता है ना आपका एसिटिक अम्ल, याद रखना। तो करेक्ट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। सिरका यानी विनेगर किसको कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल को ही। इसका सूत्र आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल को डैश में उपयोग किया जाता है? बताइए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? खाने के लिए काम लिए? नहीं। कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कार बैटरी एवं उद्योगों में कौन सा अम्ल प्रयोग में लेते हैं? तो कार का जो बैटरी होता है उसमें H2SO4 भरा होता है। ठीक है, उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिल समूह, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में कौन सा अम्ल आते हैं? अभी मैंने बताया था, जो कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है उसके अंतिम में क्या होता है? COOH होता है ना। तो ये कौन से अम्ल होते हैं बताइए? ये एसिटिक अम्ल होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एसिटिक अम्ल केवल करेक्ट है। लैक्टिक अम्ल की कमी से मानव शरीर में कौन सी विकृति होती है?
तो लैक्टिक अम्ल साथियों जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल की कमी से मानव शरीर में भी लैक्टिक अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल की कमी से मानव शरीर में कौन सी विकृति होती है? याद रखना, थकान महसूस होता है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चूने का पानी किस प्रकृति का होता है? तो चूने का पानी बेसिकली हम किसको बोलते हैं साथियों? तो ये बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही, ठीक है। और चूने का जो पानी होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्षारीय, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। बिल्कुल, अगर प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो इससे बनने वाला लवण जो होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। सी में लिखा है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। बिल्कुल होते हैं, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है साथियों, ठीक है। मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड नींबू में पाया जाता है। हम अपना नींबू बोल रहे हैं यार। इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। तो मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये या जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना, NaHCO3। चलिए देखिए, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका सूत्र याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी CaOCl2 होता है साथियों, ठीक है। वाशिंग पाउडर धावन सोडा का आप सभी को पता है, Na2CO3 विथ 10H2O होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किस यौगिक को उपयोग में लाया जाता है? तो अगर मिट्टी की अम्लता को दूर करना है तो उसके लिए किस यौगिक का उपयोग करेंगे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही करेंगे ना। बिल्कुल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करेंगे। सॉल्ट पीटर किस रासायनिक यौगिक का अन्य नाम है? तो देखो, सॉल्ट पीटर जो है ना, ये साथियों याद रखना है आपको, सॉल्ट पीटर जो है ये, देखो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्ट पीटर, है ना, माफ करना यार। सॉल्ट पीटर पोटासियम नाइट्रेट का, याद रखना, पोटासियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है KNO3, ठीक है, इसी का जो है ना अन्य नाम है। इसको सोरा भी कहते हैं, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवण पानी में घुलने पर क्षारीय घोल देता है? इनमें से कौन सा लवण है जो पानी में अगर घुलता है तो वो क्षारीय घोल देगा? भाई देखो, सोडियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धातु का कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर भी, सोडियम धातु है, धातु का कार्बोनेट यानी Na2CO3 जो है, इसको जब पानी में घुलाएंगे तो वो क्षारीय घोल देगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवण से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल। बी में लिखा है लवण का उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। सी में लिखा है अमोनियम क्लोराइड ऐसा लवण है जो जलीय घोल में अम्लीय हो जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है साथियों। कौन से अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है? तो मेथेनोइक अम्ल जो है ना, ये फार्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम है। फार्मिक अम्ल ज़्यादातर लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है, याद रखना, लाल चींटियों के डंक में, ठीक है। आगे देखिए, वह कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है? तो याद रखना, सभी अम्लों में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, और सभी क्षार में पाया जाने वाला तत्व पूछे तो वो ऑक्सीजन होता है। चलिए, वह कौन सा तत्व है जो क्षारों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन। अम्लों में हाइड्रोजन, क्षार में ऑक्सीजन। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है? देखिए, अम्ल के कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराते हैं ना, तो भाई उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर एक, कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? तो साथियों, जब जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन हम करते हैं तो इसमें किसका निर्माण होता है? तो याद रखना, इसमें क्लोरीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन का। क्लोरीन के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसमें क्लोरीन जो है ना कैथोड पर जमा होती है, याद रखना। आगे देखिए, साबुन निर्माण में कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में आमतौर पर कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का ही प्रयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों का। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।
आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए। आपका पेपर जो है ना अभी 27 नवंबर से स्टार्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट जिनका भी पेपर अभी है। देखिए, अगर आप लोगों ने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है ना, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।